परीक्षित को श्राप मिला था कि तुझे सांप डस के खाएगा, तेरा अंत हो जाएगा। सुखदेव मुनि जो गर्भ से त्यागी थे, वो राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए और 6 दिन उनको कथा सुनाते हुए हो गए, लेकिन राजा परीक्षित का डर नहीं निकला। मौत से वैसे ही डरते रहे, दिल का भरम नहीं निकला। सुखदेव मुनि ने पूरे अपने जोर शोर से 6 दिन तक पूरी कथा सुना सुना के उनके अज्ञान का नाश करना चाहा और उनको ये बताना चाहा कि जीव का आखिरकार ये इस काल देश में ही बंधा हुआ है और इस काल देश से ये निकल जाए इसके लिए उतना ही अच्छा है। इसलिए उसके कल्याण के लिए रोजाना उनको नई से नई चीजें रूह के कल्याण के लिए बताई, लेकिन नहीं समझ में आई। आखिरी दिन उनको कहने लगे कि राजा परीक्षित सुन। कहने लगे हाँ जी बोलो। बोले कि एक बार एक राजा था, वो राजा शिकार के लिए गया। शिकार के लिए गया तो जंगल में जाके रास्ता भटक गया। राजा परीक्षित बड़े गौर से सुनता रहा। बोला हाँ जी। बोला कि जब रास्ता भटक गया तो उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, एक झोपड़ा दिखाई दिया, वो झोपड़े में गया। झोपड़े में जाके देखा तो एक बहेलिया जो बीमार हालत में था वो उसमें बैठा हुआ, और उसमें बैठा हुआ एक तरफ उसने अपना पखाना करने की भी जगह उसी में कर रखी। उसी में बैठा है, उसी में पखाना करता है और उसी में बैठे बैठे वो रहता है। और वहां जाके राजा उससे कहता है कि मुझे रात गुजारनी है यहाँ पे। वो बहेलिया कहता है उसको नहीं, यहाँ रात नहीं गुजारने दूंगा तुझे। मैं बहुत लोगों को इस तरह से पनाह देता आया हूँ, बहुत लोग मेरे पास आते रहे हैं इस तरह से और उनको मैंने पनाह दी, लेकिन रात बिताने के लिए मांगते हैं लेकिन सुबह को यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। गंदी कोठरी है जिसके ऊपर मांस रखा हुआ है, पखाना उसमें है, बदबू मारती है। बोला कि उससे निकलना नहीं चाहते हैं। बोला कि मैं आपको नहीं रहने दूंगा। वो कहने लगा कि मैं वादा करता हूँ कि सुबह को यहाँ से चला जाऊंगा। बोला सब ऐसे ही करते हैं लेकिन सुबह जाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब उसने ज़्यादा आग्रह किया तो उसने इजाज़त दे दी कि चलो रहो। बोले अगले दिन सुबह उठा तो राजा ने भी वही किया। उससे कहने लगा मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहता, मेरा मन लग गया इसमें। बोला कि बोल राजा परीक्षित। बोला वो क्या राजा था, बेवकूफ था वो तो। बोला कैसे? बोले उस गंदखाने में क्यों रहना चाहता था? टूटी फूटी झोंपड़ी है, उसमें गंदखाना एक तरफ है, ऊपर उसमें मांस है, और फिर उसमें क्यों रहना चाहता? वो राजा बादशाह ऐसा आराम की जगह रहने वाला, और वहां पे उसने क्यों ऐसा किया? ये उसकी जिद ने नाकाम थी। बोला कि लेकिन वो राजा कौन था? सुखदेव मुनि जी से कहने लगे। बोला कि वो राजा तू है। बोला मैं कैसे हूं? बोला इंसान और है क्या? इंसान है क्या? सब इंसान इस गंदी कोठरी में यूं ही रहना चाहते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते। तू भी शरीर से बाहर नहीं जाना चाहता जबकि तेरा दिन आखिरी वक्त आ चुका है, और तू कहता है कि मैं शरीर को, ये हार्ट का पिंजरा इसमें है क्या? ये रूह बेचारी कैद है, इसी में गंद खाना भरा है, इसमें मांस मिट्टी ऊपर रखी हुई है, झोंपड़ा है ये। इस झोंपड़े को तो आग ही लगानी पड़ती है, लेकिन रूह तो यहाँ कैद है इसमें। और ये बात सुनी राजा परीक्षित का भरम जाता रहा, और वो 7वें दिन तैयार हो गया कि अब मैं निर्भय हूँ, अब मुझे कोई परवाह नहीं, अब मैं इस दुनिया को छोड़ देना चाहता हूँ कि वाकई में ये रूह इस दुनिया में दुखी है, कैद है। सुबह बोलो शाम बोलो